सो रजत जी, यहाँ पर हम एक और बात करेंगे मांगलिक दोष की। अ, कहते हैं, सबको पता है कि अगर कोई लड़का मांगलिक है तो उसको नॉन मांगलिक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, या लड़की मांगलिक है तो नॉन मांगलिक लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। मगर अगर शादी हो जाए भूल चूक से, तो उसको कैसे सही करें और हमें बहुत लेटर ऑन पता लगे कि अरे ये तो हमारा जो पार्टनर है वो मांगलिक था। देखो जी, ऐसा है, मांगलिक की डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। 12वें भाव के अंदर मंगल, पहले भाव के अंदर, चौथे भाव के अंदर, 7वें भाव के अंदर और 8वें भाव के अंदर मंगल जब होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे मांगलिक कहा जाता है। यही डेफिनेशन है इसकी। राइट। अब मांगलिक से नॉन मांगलिक का रिश्ता होता है या जैसा भी होता है, देखो सर, ऐसा होता है, पता नहीं कितने 5 से 6 इस समय 60% की जो आबादी है वो मांगलिक है। अच्छा। भाई इतने ग्रहों में तो भाई 1.5 घंटे के हाँ, आसपास का लगन हो गया। बिल्कुल। ठीक है, 5-6 राशियों के अंदर एक पहले 12वें में, हम्म। पहले में, चौथे में, ये 7वें में, और इस तरह से जो है ऐसे बनेगा। हम्म। तो 5 से 6 राशियां ऐसी हो गई जो जिसके अंदर जो है वो मांगलिक हो गया, हम्म। है ना? तो हम्म। 60 अरब की आबादी हो गई। हम्म। तो 60 अरब की आबादी में ऐसे पता नहीं कितने होंगे जिनकी शादी नॉन मांगलिक से हुई होगी, बिल्कुल। है ना? तो सबका नाश नहीं हो सकता, सबका नुकसान नहीं हो सकता। राइट। तो मेजर बात ये है सर कि ये मांगलिक का जो एजेंडा है ना, हम्म। ये एजेंडा मुझे तो समझ में नहीं आता, ना मुझे इस पे बिलीव है। अच्छा। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। ओके। मेरा बिलीव है दशा की वैल्यू। आपकी कुंडली में अगर विवाहिक सुख है, हम्म। भगवान ने, परमात्मा ने, आपके ग्रहों ने विवाहिक सुख लिखा है, तो आप मांगलिक से भी शादी करोगे या नॉन मांगलिक से भी शादी करोगे, आपको वो मिलेगा। अच्छा, ये तो आप पूरी बात ही नकार रहे हैं इससे। पूरी बात नकार रहा हूँ मैं, बिल्कुल सामने से नकार रहा हूँ। हाँ। क्योंकि सर देखो, ये ना एक्चुअली देखो, हम इतना स्ट्रॉन्ग मिथ लोगों के अंदर है ना, हाँ। तो हम भी मजबूरी में इस चीज़ को कह देते हैं कि भई हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। क्योंकि लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग मिथ है, बिलीव बहुत है, हाँ, इस चीज़ का मिथ है, इतना स्ट्रॉन्ग मिथ है, बहुत सारे पंडितों के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं जी मांगलिक का, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मिथ है। हम्म। तो हमारे कहने से तो लोगों का दिमाग चेंज हो नहीं सकता। हम्म। ठीक है, लेकिन सच्चाई, क्योंकि देखो मैं आपके शो पर आया हूँ, मेरे को ज्योतिष की सच्चाई बतानी है। बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। जो मेरे को लगता है या जो मेरी तजुर्बा है, हम्म। मेरे को कहने का हक है। हम्म। आपको मानना है, नहीं मानना, इट इज़ योर थिंकिंग। बिल्कुल। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको मांगलिक का, ठीक है, आप एजेंडा देख लो, हम्म। लेकिन उससे भी बड़ा एजेंडा है आपकी दशा में विवाहिक सुख है या नहीं? हम्म। आपकी मेजॉरिटी प्लैनेट में विवाहिक सुख है या नहीं? क्योंकि परमात्मा जो है ना, जोड़ी बनाता है ऊपर से ही। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है? तो अगर आपकी कुंडली में वैवाहिक सुख है ना, तो आपको अच्छा ही पार्टनर मिलेगा, फिर चाहे वो मांगलिक हो या नॉन मांगलिक हो। हम्म। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्ता छोड़ देते हैं, मांगलिक या नॉन मांगलिक के चक्कर में, हाँ, छोड़ देते हैं। है ना? हाँ। तो वो उनके ऐसे रिश्ते भी जो है उनके फिर चलते नहीं है, फिर उनको शादियाँ नहीं होती है, बहुत हम्म। दिक्कत में वो आ जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है? तो हम ये देखते हैं, भई आप प्लैनेटरी कंडीशंस को देखो, प्लैनेटरी हम्म। कंडीशंस अगर आपकी पॉजिटिव है, तो अगर मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, तो भी हम लोग इतना उसको वेटेज नहीं देते। अच्छा। हम्म। मेरे को 22 साल हो गए हैं, मैं पता नहीं कितनी जोड़ियाँ मिलवा चुका हूँ आज तक। हम्म। तो ये सारी चीज़ों को देख कर के ही आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। आप अपनी दशा को देखिए, D9 चार्ट में देखो, एक होता है जी केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष क्या होता है? सप्तम भाव में शुक्र स्वराशि का, और सप्तम भाव में गुरु, या फिर सप्तम भाव में गुरु स्वराशि का, जब कभी भी दशा में आते हैं, उस दशा के अंदर आप किसी से भी शादी कर लो, आपकी शादी चलेगी ही नहीं। और उस दशा के अंदर या तो शादी होती नहीं है, और शादी अगर होती है तो चलती नहीं है। आप चेक कर लेना, जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार कुंडली चेक करो अपनी। सप्तम भाव का स्वराशि का शुक्र और सप्तम भाव का स्वराशि का गुरु, इनमें से कोई भी ग्रह अगर है, तो आपकी शादी ना तो या तो लेट होएगी, लेट होने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा, और शादी के ना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर मांगलिक हो या ना मांगलिक हो जी, क्या फर्क पड़ता क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। है ना? और अगर उस ग्रह की दशा चल रही है, हुँ। तो फिर तो और नुकसान होएगा। तो पहले बेसिक को पकड़ो, बेसिक को पकड़ोगे ना, उसके बाद फिर आप आगे पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। अब गुणों पे लोग जाते हैं बार-बार। बिल ठीक है, मैं मानता हूँ, हमारे शास्त्रों में गुणों की वैल्यू है, मैं भी मानता हूँ। भगवान राम के तो 32 गुण मिल गए थे, फिर भी उनको बिछड़ाव मिला, फिर भी वैवाहिक सुख शुभ नहीं रहा। नहीं रहा।
है ना? तो दशा की वैल्यू है। आपकी दशा खराब ग्रह की चल रही है, तो फिर वो आपको नुकसान करेगी करेगी, चाहे आप मांगलिक हो, चाहे 32 गुण मिले, चाहे आपके 36 गुण मिले, चाहे 30 गुण मिले। अगर आपकी सुख नहीं है ना, दोनों की कुंडलियों में, पति-पत्नी दोनों की कुंडलियों में सुख नहीं है, वो अपने आप ही लड़ेंगे और माहौल ऐसा बना देंगे। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनका वैवाहिक सुख अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई गंभीर बीमारी पति या पत्नी को आ जाती है। राइट, राइट, उसको भी तो हम राइट, एक कंसीडर करेंगे। कंसीडर करेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी एक बिछड़ाव का कारण है। सर ऐसे बहुत लोग हैं हाँ, जिनमें से पति पत्नी को बीमारी हो जाती है, हाँ। गंभीर बीमारी हो जाती है, तो ऐसे भी लोग हमने बहुत देखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन प्यार होता है उनमें बहुत। तो बिल्कुल। वो भी दशा के कारण है। आपके D6 चार्ट के अंदर दशा का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया, तो पत्नी को बीमारियाँ दे देगा। पत्नी की कुंडली में D6 चार्ट, क्योंकि बीमारी के लिए हम लोग D6 को देखते हैं। अगर पत्नी जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो 6, 8, 12 में चला गया, तो पत्नी बीमार रहेगी हमेशा। और सर अगर चंद्रमा खराब हो गया ना, ये चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, मैं आपको बताना चाहूँगा। चंद्रमा डिप्रेशन का कारक होता है। अगर चंद्रमा आपका राहु के साथ संबंध बना रहा है 6, 8, 12 में, छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर, या फिर D6 चार्ट में छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो चंद्रमा की दशा या राहु की दशा आपको डिप्रेशन दे देगी। चंद्रमा बीमारियां देता है, डिप्रेशन की, हड्डियों की, दांतों की, ये सब बीमारियां चंद्रमा देते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, यही मेरा मांगलिक का आपको एक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सरल शब्दों में हमने रजत जी से समझा कि हमें अपनी कुंडली पे काम करना चाहिए और हमें अपनी कुंडली एक अच्छे विशेषज्ञ को, एक एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर।